गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस बना लीजिए। कैसे हो आप सभी? वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? फाइन। ओके। सभी लोगों का प्रैक्टिस हो रहा है। कल जितनी भी चीजें आपको बताया गया था वो आपने प्रैक्टिस किया। यस यस, वेरी गुड। ओके गाइस, सो आज की क्लासेस को शुरू करते हैं। मैं अभी चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ। जस्ट अलाउ मी 1 मिनट गाइस, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजिबल है गाइस? स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सभी को? स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है सभी लोगों को? स्क्रीन दिखाई दे रहा है अच्छे से? वॉइस क्लियर है? यस। सो आप सभी को व्हाट्सएप बिजनेस ओपन करना है। ओपन करने के बाद अभी तक 2 दिन से आप लोग व्हाट्सएप के जितने भी सेटिंग्स, प्राइवेसी सेटिंग्स थे, कम्युनिटी कैसे बनाना है, ग्रुप कैसे बनाना है, अवे मैसेज क्या होता है, क्विक रिप्लाईज क्या होता है, प्रोडक्ट कैटलॉग कैसे ऐड करते हैं, कैसे आप बैकअप ले सकते हो, ये सारी चीजें अभी आप 2 दिनों में आपने सीखा है, राइट? सो आज की क्लासेज में मैं आपको बताने वाला हूँ जितने भी फीचर्स अभी बच गए हैं उन सभी फीचर्स के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा। जो भी चीजें नहीं समझ में आएगी आप लास्ट में आप नोट करके रखो, लास्ट में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? सो अभी तक राइट कॉर्नर पे 3 डॉट आपको दिखाई दे रहा है, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है सभी ऑप्शंस के बारे में ऑलरेडी आपको पता है किसका कौन क्या काम है, राइट? कौन से फीचर्स का क्या यूज है ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे देखो, जैसे किसी भी चैट पे जब आप मैसेज करते हो, किसी भी पर्सन को जब आप मैसेज करते हो, ठीक है, किसी भी पर्सन को जब आप मैसेज करते हो जैसे हेलो, हाउ आर यू, किसी भी पर्सन को जैसे मान लो सपोज कुछ भी आप टेक्स्ट फॉर्मेट में मैसेज आप लेकर भेज रहे हो, अब वहां पे कुछ पॉइंट होगा, कुछ वर्ड हो सकता है जिसको आपको हाईलाइट करना होगा, राइट? या आप ग्रुप में देखते होंगे बहुत सारे आपको मैसेज ऐसे आते हैं जहां पे बीच बीच का है ना कुछ कुछ वर्ड हाईलाइट होता है, बोल्ड आपको दिखाई दे रहा होता है, राइट? तो वो कैसे करते हैं? सिंपल सा है, देखो जिस भी वर्ड को आपको हाईलाइट करना है, यानी कि बोल्ड करना है, तो सिंपल सा है, आप उस वर्ड के पहले स्टार लगा दो और उस वर्ड के लास्ट में आप स्टार लगा दो। अब जैसे लगाओगे स्टार, आपका वो वर्ड क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। अगर मान लो पूरे सेंटेंस को अगर हाईलाइट करना है तो आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको स्टार ऐड करना होगा। यहाँ पे जैसे सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को मुझे क्या करना है? हाईलाइट करना है, तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आप स्टार लगा दो और लास्ट में स्टार लगा दो। अब जैसे आप लगाओगे आपका पूरा सेंटेंस आपका ये क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो सपोज आपको इटैलिक करना है, ठीक है, तो वो कैसे होगा?
उसके लिए जिस भी वर्ड को आप इटैलिक करना चाहते हैं उसके पहले आपको क्या करना होगा, अंडरस्कोर आपको ऐड करना होगा, और लास्ट में अंडरस्कोर ऐड कर दीजिए। अब देखो ये फॉन्ट आपका स्टाइल चेंज हो गया, राइट। अगर मान लो पूरे लाइन को इटैलिक करना है तो स्टार्टिंग में अंडरस्कोर और लास्ट में अंडरस्कोर आप ऐड कर दो, पूरा सेंटेंस ही आपका इटैलिक हो जाएगा। इसी तरीके से आप और भी फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसे ये देखो आप, ये सिंबल जब आप स्टार्टिंग में और एंडिंग में आप लगाओगे तो आपका टेक्स्ट इस फॉर्मेट में हो जाएगा। इस तरीके से आपका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। अब यहीं पे देखो, जैसे ये मैंने स्टार्टिंग में सिंबल ऐड किया, अब लास्ट में ये सिंबल आप ऐड करोगे तो इस तरीके से आपका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो रहा होगा। देख रहे हो? तो ये सारे सिंबल का यूज करके आप अपने फॉन्ट को क्या कर सकते हैं, आप फॉन्ट का स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। देखो इस तरीके से आपका हो जाएगा, इटैलिक बोल्ड हो गया। ये समझ में आया आप सभी को? व्हाट्सएप पे कैसे फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है ये क्लियर हो गया। ओके फाइन। अब यहाँ पे देखो, जैसे आप कुछ भी चीजें लिख रहे हो, ठीक है, कुछ भी आप लिख रहे हो, जैसे मान लो सपोज जिनमेट इज अ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। जैसे मैंने ये लिखा, जिनमेट इज अ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। अब मान लो सपोज किसी सेंटेंस को जब आप कुछ चीजें, जब आप लॉन्ग टेक्स्ट आप कर रहे होते हैं, तो उसमें मान लो सपोज आपको क्या करना है, किसी लाइन को आपको पूरा कैपिटल लेटर्स में लिखना है, तो आप कैसे लिख सकते हो? सिंपल सा है, पहले आप इसे सेलेक्ट कर लो, ठीक है, जो भी आपने लिखा है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे कीवर्ड पे आप ध्यान दो, कीवर्ड पे आपको नीचे एक एरो दिखाई दे रहा होगा, आपको 1 2 3 के जस्ट ऊपर आपको एक एरो दिखाई दे रहा होगा, जेड के जस्ट लेफ्ट साइड में। उस पे जैसे एक बार आप क्लिक करोगे, अब देखो सारा स्मॉल हो गया। अब अगेन आप क्लिक करो, अब देखो सारा कैपिटल हो गया। अब अगेन क्लिक करोगे, सॉरी, अभी सारा कैपिटल हो गया। अब देखो जैसे आप क्लिक करोगे तो ये सारा स्मॉल में हो जाएगा, फिर सही फॉर्मेट में हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आपको एक बार अगेन क्लिक, अभी देखो सारा स्मॉल हो गया, अभी क्लिक किया मैंने तो ये सही फॉर्मेट में है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है बाकी सारा स्मॉल। उसके बाद अभी मैंने क्लिक किया तो सारा क्या हो गया, एक ही बार में क्या हो गया, पूरा कैपिटल लेटर्स में हो गया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब जैसे मान लो सपोज कुछ भी चीजें आप लिखते हो व्हाट्सएप पे, जब आप टेक्स्ट करते हो तो कुछ पॉइंट में आपको है ना, कोई इंफॉर्मेशन को अगर लिस्ट करना है, ठीक है। जैसे मान लो सपोज जिनमें क्या क्या कोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है, अगर किसी को भेजना है आपको लिखकर, जिनमें प्रोवाइड्स वेराइटीज ऑफ कोर्सेज लाइक, अब यहाँ पे आप लिखोगे कैनवा, इस तरीके से आप लिखोगे, राइट। तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा ना। अब इसको कैसे आप लिख सकते हो, सिंपल सा है, आप ये क्या करो, डैश का आपको साइन दिखाई दे रहा होगा, डैश का, अभी देखो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया डैश सिंबल, और आपको स्पेस बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे स्पेस पे क्लिक करोगे, अब आपको जो लिखना है वो आप लिख लीजिए इस तरीके से, पॉइंट वाइज आपका शो कर रहा होगा। इस तरीके से आप नोट कर सकते हो। समझ में आया? ये क्लियर हुआ गाइस? ये क्लियर हुआ? यस। अब यहाँ पे देखो, टेक्स्ट के जहां पे आप मैसेज लिखते हो उसके जस्ट राइट साइड में आपको एक पिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, पिन का आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहला है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का क्या यूज होता है, अगर आपको कोई पीडीएफ अगर आपको भेजना है व्हाट्सएप पे, तो आप यहां से क्या कर सकते हो, सेलेक्ट करके इजिली आप भेज सकते हो। इसके साथ साथ आप डॉक्यूमेंट की हेल्प से आप कोई इमेज को भी सेंड कर सकते हैं। इमेज को डॉक्यूमेंट से सेंड करने से क्या होता है, आपका जो इमेज का क्वालिटी है वो खराब नहीं होता है, उसी क्वालिटी में सेंड होता है, ठीक है। तो ब्राउज डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप यहां से जो भी इमेज आपको सेंड करना है तो आप बाय डॉक्यूमेंट भी इमेज को आप सेंड कर सकते हैं। उसके बाद है आपका कैमरा का ऑप्शन। अगर आपको लाइव अभी
अगर फोटो क्लिक करके भेजना है तो यहीं से आप कैमरा पे क्लिक करके आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, आप जो भी फोटो क्लिक करना है क्लिक करके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। उसके बाद है गैलरी का ऑप्शन। अब गैलरी पे जैसे क्लिक करोगे, यहाँ से जो भी इमेज आपको गैलरी से भेजना है उस इमेज वीडियो को आप सेलेक्ट करके आप सेंड कर सकते हैं। लेकिन जब आप इमेज भेजते हो, जैसे मान लो सपोज इस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया, ये मुझे भेजना है, तो इमेज के साथ अगर कुछ कैप्शन लिखना है तो आप कैप्शन लिखकर भी भेज सकते हो। अदरवाइज अगर इमेज में कुछ एडिटिंग करनी है तो देखो लेफ्ट साइड में आपको एडिट का आइकन दिखाई दे रहा होगा, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब इमेज का अगर फिल्टर चेंज करना है तो स्वाइप अप जैसे करोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल फिल्टर मिल जाते हैं, व्हाट्सअप का फिल्टर भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपको इमेज के साथ कुछ टेक्स्ट करके भेजना है तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है। अब ऊपर देखो आपका एचडी ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबसे पहले, जो कि ऑलरेडी सेटिंग्स में आपने एचडी सेट करके रखा है। यानी कि ये इमेज अगर आप सेंड करोगे ऐसे भी तो ये एचडी क्वालिटी में ही इमेज आएगा। उसके बाद अगर इमेज को रोटेट करना है तो आप यहां से रोटेट कर सकते हो इमेज को। अगर क्रॉप करना है तो आप यहीं से इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद है स्टिकर का ऑप्शन। जैसे आप स्टिकर पे क्लिक करोगे तो यहाँ से बहुत सारे आपको व्हाट्सएप का स्टिकर मिल जाएगा, जिसका यूज आप कर सकते हैं इमेज में। ठीक है। जैसे मान लो किसी चीज को हाईलाइट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं हाईलाइट में, अगर आप इस तरीके से जूम इन जूम आउट करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। जैसे देखो मैंने इस बॉक्स को ऐड किया, अब इसको इसका कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, जो कलर आपको रखना है वो कलर आप रख सकते हैं। इस तरीके से आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया स्टिकर एक का मैंने यूज करके बताया। अब इसी तरीके से अगर आपको टाइमिंग ऐड करना है तो वो सारी चीजें भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। जैसे देखो टाइमिंग है, जो भी स्टिकर आपको चाहिए वो आप सर्च करो, यहाँ से स्टिकर आप ऐड कर सकते हो इमेज में। इमेज में स्टिकर ऐड कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका टेक्स्ट का ऑप्शन। अगर इमेज के ऊपर कुछ टेक्स्ट करना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट करके भी आप लिख सकते हो। ठीक है। जो भी इमेज के ऊपर आपको टेक्स्ट करना है यहाँ पे टाइप करिए, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। आपको ऊपर कलर पैलेट दिखाई दे रहा होगा, जिससे आप कलर भी चेंज कर सकते हो टेक्स्ट का। उसके बाद राइट साइड में आपको सबसे लास्ट में क्या है, एडिट पेन, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे ठीक है, तो ये देखो नीचे आपको बहुत सारे ब्रश टूल आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको इमेज पे अपने हैंड से जो भी चीजें आपको लिखना है, जो भी स्केच वगैरह करना है वो आप यहाँ पे इमेज के ऊपर कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपका हो गया। इस तरीके से आप इमेज के ऊपर ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अब उसके बाद है आपको सेंड करना है तो सेंड पे जैसे आप क्लिक करोगे आपका इमेज सेंड हो जाएगा। लेकिन जैसे आप किसी को भी इमेज भेजते हो, ठीक है, किसी को भी जब आप इमेज भेजते हो तो यहाँ पे इस तरीके से आप इमेज भेजते हो, आपका इमेज इसी तरीके से जाता है, राइट। लेकिन आप चाहते हो कोई कुछ इमेज, जैसे कोई आपके जरूरी के डॉक्यूमेंट है, आप चाहते हो जिन्हें आप भेज रहे हो बस वो केवल सेव ना कर पाए, एक ही बार देख पाए, राइट। तो वो भी पॉसिबल है। कैसे होता है, देखो कोई भी इमेज जब आप भेज रहे हो ठीक है, और आप चाहते हो कि सामने वाले पर्सन केवल और केवल उस इमेज को एक ही बार देख पाए, तो उस इमेज को सेलेक्ट करिए। अब जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो राइट कॉर्नर में राइट साइड में है ना, आपको सेंड से जस्ट बगल में, सेंड के जस्ट पहले आप देखो वन आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको कहते हैं फोटो सेट टू व्यू वंस। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे, अभी देखो जैसे मैंने क्लिक किया, अब उसके बाद आपको क्या करना है, सेंड करना है। अब जैसे सेंड करोगे तो आपका इमेज इस तरीके से जाएगा। अब जिस पर्सन को आपने इमेज भेजा है वो जैसे उस पे क्लिक करेगा इमेज ओपन होगा एक बार, अब जैसे वो वापस आएगा उसके बाद उस इमेज को वो दोबारा ओपन नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से आप इमेज सेंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ गाइस, ये समझ में आया आप सभी को? ये समझ में आया आप सभी को? यस यस। ओके फाइन। अब यहाँ पे देखो, जैसे आप गैलरी के बाद क्या है, ऑडियो, अगर कुछ ऑडियो आपको भेजना है तो यहाँ से आप ऑडियो ऑलरेडी अपने फाइल मैनेजर से आप सेलेक्ट करके भेज सकते हो, जो भी ऑडियो क्लिप आपको भेजना है। उसके बाद है कैटलॉग। कैटलॉग पे क्लिक करके यहाँ से जो भी आपका कैटलॉग आपने बनाया होगा, अगर कैटलॉग भेजना है तो सेंड कैटलॉग पे क्लिक करके आप यहीं से कैटलॉग भी सेंड कर सकते हो। उसके बाद है आपका क्विक रिप्लाईज। आपको याद है क्विक रिप्लाईज के बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से जितने भी क्विक रिप्लाईज आप बनाओगे वो सारा क्विक रिप्लाईज आपका यहीं पे शो कर रहा होगा। अब जो भी आपको सेंड करना है वो आप सेलेक्ट करके क्या कर सकते हो, वो आप सेलेक्ट करके सेंड कर सकते हैं इजी तरीके से। यहीं से क्विक रिप्लाईज आप सेंड कर सकते हो। जो भी आपको भेजना है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो और यहीं से आप सेंड कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट।
लोकेशन। अब यहाँ पे देखो, अगर किसी भी पर्सन के साथ अपनी लाइव लोकेशन आपको शेयर करना है व्हाट्सएप पे, लोकेशन पे क्लिक करिए। अब लोकेशन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, शेयर लाइव लोकेशन। अब जैसे शेयर लाइव लोकेशन पे क्लिक करोगे, अब आपसे पूछा जा रहा है आप कितने मिनट तक, कितने घंटे तक आप अपना लाइव लोकेशन शेयर करना चाहते हैं। 15 मिनट मिनिमम है, मैक्सिमम 8 आवर है। यहाँ पर आप सेलेक्ट करके सेंड कर सकते हैं, तो इससे आपका लाइव लोकेशन शेयर हो जाएगा, ठीक है। अब स्टॉप शेयरिंग पे करोगे तो आपका जो लोकेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। इसी तरीके से आपका क्या है, कॉन्टैक्ट का ऑप्शन, अगर किसी का कॉन्टैक्ट आपको भेजना है तो आप यहीं से सेलेक्ट करके आप कॉन्टैक्ट लिस्ट भेज सकते हो। उसके बाद है पोल का ऑप्शन। पोल का यूज हम लोग ग्रुप में क्या करते हैं, ग्रुप के जितने भी पर्सन होते हैं उनको एंगेज करने के लिए हम पोल का यूज करते हैं। जैसे आपने जिनमेट को जब ज्वाइन किया होगा, ठीक है, वेबिनार फर्स्ट डे ओरिएंटेशन क्लास ज्वाइन करने से पहले आप जिस ग्रुप में ज्वाइन होंगे उसमें बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछे गए होंगे। जैसे यहाँ पे अगर आपको ग्रुप बनाना है, ठीक है, जैसे आप ग्रुप बनाते हो, ठीक है, तो ग्रुप में आप रेगुलर कुछ ना कुछ मैसेज भेजते रहो, सो डैट सभी को नोटिफिकेशन जाए, राइट, जो भी ग्रुप के मेंबर है उसको याद रहे। आप ग्रुप में कुछ क्वेश्चन पूछो, सो डैट जो ग्रुप के मेंबर है वो एंगेज करे उस क्वेश्चन के साथ, राइट, तभी तो वो लोग एक्टिव रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे हाउ फैमिलियर आर यू विथ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, अब इसको बोल्ड कर लिया। अब यहाँ पे मैं दो ऑप्शन दे देता हूँ, नॉट एनी आइडिया और बेसिक आइडिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, अलाउ मल्टीपल आंसर, इसको आपको ऑफ करना है। क्यों ऑफ करना है, अगर आप ऑफ नहीं करेंगे तो ग्रुप में जितने भी पर्सन होंगे वो चाहे तो दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपको एग्जैक्ट नंबर पता नहीं चलेगा कि इस ग्रुप में जितने भी मेंबर है उसको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आइडिया है या नहीं है, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए इस ऑप्शन को ऑफ कर दीजिएगा, उसके बाद सेंड कर दीजिए। अब जैसे आप ग्रुप में सेंड करोगे, ग्रुप के जितने भी लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ से जो भी लोग जितना सेलेक्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में आपको नंबर शो करता है, व्यू वोट पे क्लिक करके आप ये नंबर देख सकते हो कि कितने लोगों ने नोट एनी आइडिया को सेलेक्ट किया है, कितने लोगों ने बेसिक आइडिया को सेलेक्ट किया है, तो इससे एग्जैक्ट नंबर आपको पता चल जाएगा। क्लियर हुआ पोल का यूज क्यों करते हैं, कैसे करना है? क्लियर हुआ गाइस, ये समझ में आ गया आप सभी को? अब यहाँ पे देखो, जैसे अब यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, उसके बाद है कैमरा का ऑप्शन। कैमरा पे क्लिक करोगे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, जो भी फोटो आपको लाइव कुछ क्लिक करके अगर भेजना है तो वो आप सेंड कर सकते हो यहीं से, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका ऑडियो का ऑप्शन, दिखाई दे रहा होगा, देखो आप ऑडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब कुछ चीजें आपको वॉइस क्लिप शेयर करना है, ठीक है, कुछ बोलकर सेंड करना है, तो सिंपल इस पे टैप करिए और आपको ऊपर स्क्रॉल करना है। जैसे ऊपर आप ले जाओगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। अब जो भी चीजें आपको बोलकर भेजना है वो अच्छे से आप बोल लो। अगर आपको स्टॉप करना है तो आप यहाँ से स्टॉप भी कर सकते हैं, फिर आपको रिकॉर्ड करना है फिर से आप रिकॉर्ड कर लो, फिर आप स्टॉप करना है तो स्टॉप कर लीजिए। अब एक बार आप प्ले करके सुन भी सकते हो, ठीक है, आप प्ले करके आप सुन लो। अगर आपको सारी चीजें ऑडियो आपका सही रहे तो उसके बाद आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। सेम चीजें ऑडियो के लिए भी है, यहाँ पे देखो आपका वॉइस सेट टू व्यू वॉइस है, इसको जैसे आप सेलेक्ट करके ऑडियो भेजोगे तो कोई भी पर्सन आपकी ऑडियो को केवल एक ही बार प्ले कर सकता है, दोबारा वो प्ले ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑडियो के लिए भी व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हो। सो ये सारी चीजें कुछ शॉर्टकट ट्रिक थे, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद है, ऊपर देखो जैसे आप नेम पे क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे आप नेम पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है गाइस, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सभी को? स्क्रीन दिखाई दे रहा है, यस। अब जैसे मान लो सपोज किसी भी एक नंबर को आप ओपन कर लो, ठीक है, जैसे आप ओपन करोगे ये नहीं दिखाई दे रहा आप सभी को? ओके ओके ओके। ये एक्चुअली जूम का प्राइवेसी है, पहले तो शेयर हो जाता था, अभी क्यों नहीं ब्लैंक क्यों हो जा रहा है, ठीक है, आई डोंट नो। ये जूम के प्राइवेसी की वजह से हो रहा है कि आप स्क्रीन शेयर करके ये सारी चीजें, आप किसी का भी नंबर ये सारी चीजें दिखाई देता है ना।
सो दैट्स वाई। अच्छा चलो मैं ग्रुप को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमारा ग्रुप है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे किसी भी चैट को आप इसी तरीके से जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन का सेक्शन होता है। अब ग्रुप आपने क्यों बनाया है, ठीक है, ग्रुप आपने क्यों बनाया है, अब ग्रुप से रिलेटेड जो भी आपको डिटेल्स ऐड करना है यहाँ पे आप ग्रुप डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर सकते हो। उसके बाद है आपका मीडिया लिंक्स एंड डॉक्यूमेंट, ये तो कल ही बताया था। उसके बाद है नोटिफिकेशन, इस ग्रुप से आपको नोटिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए वो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद है स्टार्ट मैसेज का ऑप्शन, इस ग्रुप में जितने भी मैसेज को आप स्टार्ट करोगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद है आपका इनक्रिप्शन, है इनक्रिप्शन में आपको कुछ भी नहीं करना होता है। इसका मतलब यही होता है कि आप जो भी व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन कर रहे हैं जिस पर्सन के साथ, वो केवल और केवल आप और उसके बीच में ही ये सारे डाटा है। जिन्होंने व्हाट्सएप को बनाया वो भी नहीं देख सकता है। इसीलिए व्हाट्सएप के जितने भी थर्ड पार्टी ऐप होते हैं जैसे एफएम व्हाट्सएप हो गया, जीबी व्हाट्सएप हो गया, तो वो क्या होता है ना, वो इंड टू इंड इनक्रिप्टेड नहीं होता है। वहां पे जो भी चीजें आप चैट कर रहे होते हैं, इमेज शेयर कर रहे होते हैं, जिन्होंने उस व्हाट्सएप को बिल्ड किया है उसके पास आपके सारे डाटा का एक्सेस होता है, ठीक है। तो इसीलिए उस टाइप के एप्लीकेशन को आप लोग ना यूज करिएगा तो वो ज्यादा सही रहेगा, आपका डाटा सेफ रहेगा। अब यहाँ पे है डिसअपेयरिंग मैसेज, जैसे देखो इस ग्रुप में अगर मैं 24 आवर अगर सेलेक्ट करूंगा तो इस ग्रुप में क्या होगा, 24 आवर तक जो भी कन्वर्सेशन होगा वो सेव रहेगा। 24 आवर से जैसे ज्यादा समय होगा तो लास्ट 24 आवर का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डिसअपेयरिंग मैसेज काम करता है। अब उसके बाद है आपका चैट लॉग। चैट लॉक में क्या होता है, अगर मान लो सपोज जैसे इस चैट में आप लॉक लगाना चाहते हैं तो सिंपल सा इसको ऑन करिए। ऑन करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे सीक्रेट कोड आपको एंटर करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये चैट लॉक हो गया। अब यहाँ पे किसी को अगर मैं फोन भी दे दूंगा, ठीक है, किसी को अगर मैं फोन भी देता हूं तो क्या है, जैसे देखो जितने भी चैट को मैं लॉक करूंगा वो सारा लॉक चैट के अंदर दिखाई देगा। यहाँ पे देखो ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा लॉक चैट। अभी से इस पे जैसे क्लिक करूंगा तो जो भी आप पासवर्ड, सीक्रेट पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करोगे, ठीक है, चैट लॉक पे जब आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको ऑप्शन आएगा कि आप अपना सीक्रेट कोड क्रिएट करिए। तो जो भी आपको पासवर्ड रखना है वो आप रख सकते हो। उसके बाद जैसे देखो यहाँ पे लॉक चैट पे जैसे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे क्या मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। अब जैसे मैंने एंटर किया, अब ये जैसे अभी देखो जितने भी चैट को मैं लॉक करके रखूंगा वो सारा चैट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। अब इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो लॉक चैट ऑप्शन दिखाई दे रहा। अब ऐसे में किसी को अगर आप फोन दोगे तो ऑब्वियसली सी बात है सामने वाले को पता चल जाएगा आपने कुछ चैट को लॉक करके रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब वो आपको बताना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन जिससे आप फोन दिए हो तो अगर आप पूछ रहा है कोई तो आपको तो बताना ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि लॉक चैट है, यानी कि कुछ चैट को तो आपने लॉक किया है। अगर ये दिखाई यहाँ पे ना दे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। आपका जो भी प्राइवेसी डाटा हो, जो भी चीजें हो, उसको आप सेव करके रख सकते हो। कैसे, अब देखो यहाँ पे लॉक चैट जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको पहले ओपन कर लीजिए, ठीक है। इसको पहले ओपन कर लीजिए। ओपन कर लिया मैंने, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे राइट कॉर्नर में देखो थ्री डॉट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। थ्री डॉट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे चैट लॉक सेटिंग आ रहा है। अब इस पे क्लिक करिए। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है हाइड लॉक चैट, इसको ऑन करिए। अब जैसे ऑन करोगे तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, यूज माई सीक्रेट कोड, चेंज सीक्रेट कोड। तो यहाँ पे अगर सीक्रेट कोड को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपने जो सीक्रेट कोड पहले से बना कर रखा है उसी को यूज करना चाहते हैं तो यूज माई सीक्रेट कोड पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे एक बार आपको कंफर्म अपना सीक्रेट कोड एंटर करना होगा और डन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप डन पे क्लिक करोगे अब देखो जो आपका लॉक चैट है वो आपका हाइड हो गया। अब आपको कहीं पे भी लॉक चैट कहीं पे भी दिखाई ही नहीं दे रहा होगा, चाहे आप आर्किव सेक्शन देख लो चाहे कहीं पे भी आप देख लो। अब देखो ऊपर जो आपको लॉक चैट दिखाई दे रहा था वो आपको अब नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब किसी को आप फोन दोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने चैट को भी हाइड करके रखा है, राइट, क्योंकि कहीं पे भी लॉक चैट या कुछ क्लू हो गया, हिंट हो गया, कहीं पे कोई कुछ भी चीजें शो नहीं कर रहा है। तो अब अगर मान लो सपोज उस चैट को अगर मुझे ओपन करना होगा तो कैसे ओपन करेंगे, सिंपल सा है, सर्च का जो ऑप्शन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है सर्च पे क्लिक करिए। अब सर्च पे क्लिक करने के बाद जो आपका सीक्रेट कोड है आपने बनाया था उस सीक्रेट कोड को आप टाइप करिए। अब जैसे सीक्रेट कोड को आप टाइप करेंगे तो अब जाकर अब आपका लॉक चैट यहाँ पे दिखाई देगा। अब देखो थोड़ा देर वेट कर लेते हैं।
अब देखो यहाँ पे आया लॉक चैट। अब इस पे जैसे क्लिक करोगे तब जाकर आपका लॉक चैट दिखाई देगा। अब वापस आ जाओगे तो यहाँ पे आप कितना भी आप स्क्रॉल कर लो, आपको वो चैट, हिडन चैट दिखाई ही नहीं देगा। जब तक आपका सीक्रेट कोड किसी को अगर नहीं पता होगा, तब तक कोई भी पर्सन उस चैट को एक्सेस नहीं कर सकता है। ये समझ में आया आपको कैसे होता है, लॉक चैट कैसे करते हैं, फिर उसको हाइड कैसे करते हैं? ये क्लियर हुआ गाइस, समझ में आया? यस यस। कहाँ दिखाई दे रहा है नौसिन शेख जी? कहाँ दिख रहा है बताओ, लॉक चैट आपको दिखाई दे रहा है कहीं पे बताओ। अब इसको अगर मान लो सपोज आपको फिर अनहाइड करना होगा तो कैसे करेंगे? तो फिर अगेन आपको क्या करना होगा, पहले अपना सीक्रेट कोड एंटर करके आप अपना लॉक चैट में आप आइए, ठीक है। आप अपना लॉक चैट में आ जाइएगा अपना सीक्रेट कोड एंटर करने के बाद। अब इसको क्या करना है, अगेन आपको राइट कॉर्नर में थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करिए। उसके बाद चैट लॉक सेटिंग पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो हाइड लॉक चैट जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको ऑफ कर दीजिए। सिंपल। अब यहाँ पे सिंपल आपका लॉक चैट फिर से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे चैट्स को अनलॉक करना है तो फिर लॉक चैट पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप अपना सीक्रेट कोड एंटर करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी ग्रुप में आपने लॉक चैट लगाया है, अब सिंपल इस नेम पे क्लिक करो। अब आपको स्क्रॉल करके चैट लॉक को क्या करना है, ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के लिए आपको अगेन अपना सीक्रेट कोड एंटर करना होगा। अब चैट लॉक क्या हो गया, ऑफ हो गया। ठीक है। सो इस तरीके से बेसिकली आपके आप ग्रुप को या किसी भी इंडिविजुअल चैट को आप लॉक करके रख सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो ये ग्रुप परमिशन तो ऑलरेडी कल ही मैंने आपको बताया था। ग्रुप में क्या आपको परमिशन रखना है नहीं रखना है, ये सारी चीजें के बारे में ऑलरेडी कल बताया था। अब यहाँ पे ग्रुप में अगर किसी पर्सन को ऐड करना है तो ऐड मेंबर पे क्लिक करके आप यहाँ से ग्रुप में किसी को भी आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद ग्रुप, अगर ग्रुप का लिंक किसी को शेयर करना है तो इनवाइट वाया लिंक पे क्लिक करके कॉपी लिंक आप कर लो और किसी भी पर्सन के साथ आप शेयर कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे देखो ग्रुप में आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऐड टू फेवरेट। अब ऐड टू फेवरेट पे क्लिक करके आप ग्रुप को ऐड टू फेवरेट भी कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे एग्जिट ग्रुप पे क्लिक करोगे तो आप ग्रुप से लेफ्ट हो जाओगे। तो ये सारे बेसिकली ग्रुप के सेटिंग्स होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे जितनी भी चीजें थी वो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉल का ऑप्शन है, अगर किसी को कॉल करना है तो आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। उसके बाद है अपडेट का ऑप्शन। अपडेट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जितने भी पर्सन के साथ आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट होते हो, तो वो जो भी पर्सन स्टेटस लगाएगा वो सारा स्टेटस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होता है। अगर आपको अपनी स्टेटस लगानी है तो ऐड स्टेटस पे क्लिक करिए। अब यहाँ से जो भी फोटो वीडियो आपको स्टेटस में लगाना है उसको आप सेलेक्ट करके आप शेयर कर सकते हो। जैसे मान लो सपोज मुझे ये स्टेटस में लगाना है तो सिंपल यहाँ से जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूंगा मेरा ये स्टेटस में लग जाएगा। अब यहाँ पे इमेज के साथ कुछ कैप्शन लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो। पहले क्या था कि आप व्हाट्सएप पे किसी को भी आप मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे अब क्या है, नया अपडेट है कि आप व्हाट्सएप पे स्टेटस में किसी को भी आप मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो राइट साइड में आपको यहाँ पे एट द रेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पे जैसे क्लिक करोगे तो अब जिस भी पर्सन को अपने स्टेटस में आप मेंशन करना चाहते हो वैसे लोगों को आप यहाँ पे कांटेक्ट क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे सेलेक्ट करके आप शेयर करोगे तो ये क्या होगा, अब वो पर्सन के उस पर जिससे भी आप मेंशन करोगे वो आपकी स्टोरी को अपने स्टोरी में वो शेयर कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से सेम चीजें जैसे आप इंस्टा पे मेंशन करते हो, फेसबुक पे मेंशन करते हो, वो चीजें व्हाट्सएप पे नहीं था, अब ये आप व्हाट्सएप पे स्टेटस पे भी आप मेंशन कर सकते हो। सिंपल सी चीजें है, ठीक है। ये आप व्हाट्सएप पे स्टेटस में भी आप मेंशन कर सकते हो। अब उसके बाद जैसे आप किसी का भी स्टेटस आप देखते हो, ठीक है, किसी भी पर्सन का जब आप स्टेटस देखते हो तो क्या होता है, ये खुद से स्लाइड होते रहता है, आपका स्टेटस खुद से स्लाइड होते रहता है। अब मान लो सपोज किसी स्टेटस को अगर आपको देखना है तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप डिस्प्ले पे टच करके आप रखे रहते हो तब आप देखते हो इमेज को। तो सिंपल सा तरीका है, किसी भी स्टेटस को अगर आपको देखना है अच्छे से, ठीक है, तो आप सिंपल क्या करो,
आप अपने थ्री फिंगर से आप डिस्प्ले पे टच करो। अब जैसे थ्री फिंगर से आप डिस्प्ले पे टच करोगे, अब ये क्या हो जाएगा, आपका स्टैटिक हो जाएगा। ये जो आपका इमेज है या वीडियो होगा वो रुक जाएगा, वैसे ही रहेगा। जब तक कि अगेन आप थ्री डॉट थ्री फिंगर से आप टैप ना करो या एक फिंगर से, तब तक वो स्लाइड ही नहीं होगा स्टेटस। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब उसके बाद स्टेटस में यहाँ पे लाइक का भी ऑप्शन आ गया है। ठीक है, पहले ये नहीं था। तो अब यहाँ से किसी स्टेटस को अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ से लाइक भी कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे है चैनल का ऑप्शन। तो चैनल बेसिकली होता क्या है, ठीक है, चैनल क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो बेसिकली क्या है ना, चैनल यहाँ पे अनलिमिटेड आप फॉलोअर्स आपके हो सकते हैं चैनल्स में। ठीक है, चैनल में कोई लिमिटेशन नहीं होता है। अब जैसे मान लो सपोज आपके जितने भी कस्टमर होंगे, ठीक है, जितने भी आपके फॉलोअर्स है, ऑडियंस है, सबको अगर एक जगह अगर आप कलेक्ट करके रखना चाहते हो, ठीक है, जैसे मान लो सपोज आपके इंस्टा पे 1 मिलियन फॉलोअर्स है, लेकिन मैं आपको बोलूं कि आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उसमें से 10 लोगों का भी नंबर है आपके पास, नेम पता है आपको, रियल नेम क्या है, एड्रेस क्या है उनका, नहीं पता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो आपको पता है आए दिन बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं सोशल मीडिया, कोई बैन हो गया, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, तो क्या करना होता है, आप अपने ऑडियंस का है ना एक कम्युनिटी आप बना कर रखो। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे तो आपके ऑडियंस आएंगे तो उसका नंबर आपके पास रहेगा। अब नंबर है आपके पास तो आप कुछ भी चीजें कर सकते हो, आप बात कर सकते हो, आप उनको पर्सनली आप अपने प्रोडक्ट, जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे उन्हें आप शेयर कर सकते हो, उन्हें अपडेट दे सकते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या है ना, आप एक अपना कम्युनिटी बनाइए, आपका जो भी कम्युनिटी है, जैसे जिनमेट है तो हमारा स्टूडेंट आप लोग ही हमारी कम्युनिटी होंगे, राइट। हम आगे जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, अगर आपका डिटेल्स हमारे पास नहीं होगा, ठीक है, तो कैसे हम आपको अपडेट करेंगे, कैसे हम आपको व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर के जरिए हम आपके पास मैसेज डिलीवर करेंगे। तो यहाँ पे देखो जिनमेट ऑफिशियल का भी एक कम्युनिटी आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। अभी तो इस पे वर्क नहीं कर रहे बेसिकली। 234 फॉलोअर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। तो जब आप कम्युनिटी अपना बनाओगे तो इसी तरीके से आपका कम्युनिटी शो करेगा, बिल्कुल इसी तरीके से शो करेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको अपनी कम्युनिटी बनानी होगी तो कैसे आप कम्युनिटी बना सकते हो, जहां पे ये एक्सप्लोर सेक्शन दिखाई दे रहा है ना, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर सेक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पे जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने कोई भी चैनल अभी तक नहीं बनाया होगा तो यहाँ पे क्रिएट चैनल का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप क्रिएट चैनल पे टैप करोगे तो वहां पे आपको किस तरीके से इंटरफेस आएगा अभी मैं आपको बता रहा हूँ। एक आप व्हाट्सएप प्रोफाइल से 5 आप चैनल बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, जैसे मेरा तो एक पहले से बना हुआ है। अब ऊपर देखो राइट कॉर्नर में थ्री डॉट आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी देखो क्रिएट चैनल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब जैसे क्रिएट चैनल पे क्लिक करोगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब उसके बाद है कंटिन्यू पे क्लिक करिए। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ से जो भी चैनल का फोटो लगाना चाहते हो, डीपी लगाना चाहते हो, यहाँ से गैलरी से आप सेलेक्ट कर लो। उसके बाद क्या है, चैनल का नेम, आप चैनल का जो भी नेम रखना चाहते हैं वो चैनल का आप नेम रख लो। चैनल आप किस पर्पस के लिए आपने बनाया है तो वो आपको डिस्क्राइब करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्रिएट चैनल पे जैसे आप टैप करोगे आपका जो चैनल है वो क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, इस तरीके से आपका चैनल दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखो जो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे वो आपको यहाँ पे शो करेगा, आप इसे एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे चैनल सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे आप चैनल सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो विच रिएक्शन कैन फॉलोअर्स सेंड, आप ग्रुप चैनल में जो भी आप मैसेज भेजेंगे, चैनल में आपके फॉलोअर्स मैसेज नहीं भेज सकते, केवल और केवल आप ही भेज सकते हो। जो आपके फॉलोअर्स होंगे वो क्या कर सकते हैं, वो मैसेज पे रिएक्ट कर सकते हैं। तो वो क्या क्या रिएक्ट कर सकते हैं, एनी इमोजी रहेगा तो कोई भी इमोजी वो रिएक्ट कर सकते हैं, डिफॉल्ट वाली रहेगा तो इसमें जितने इमोजी है केवल और केवल इसी इमोजी को वो रिएक्ट कर सकते हैं, नन रहेगा तो वो मैसेज को देख ही पाएंगे, वो रिएक्ट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है चैनल अलर्ट, यहाँ पे अगर कोई आपकी चैनल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आता है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका पब्लिक चैनल है। अब यहाँ पे देखो जितने भी आपके फॉलोअर्स होंगे वो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। यहाँ पे अगर किसी को एडमिन बनाना है, एडमिन रिक्वेस्ट भेजना है तो यहाँ से आप इनवाइट एडमिन रिक्वेस्ट भी आप भेज सकते हो। चैनल का लिंक अगर किसी को शेयर करना है तो चैनल लिंक यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद है नीचे आप देखो ट्रांसफर ऑनरशिप, अगर इस चैनल का अगर आप ऑनरशिप किसी और को देना चाहते हैं
तो यहाँ से आप ऑनरशिप भी ट्रांसफर कर सकते हो। डिलीट चैनल करना है तो डिलीट चैनल पे क्लिक करके आप यहीं से चैनल को डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चैनल बना सकते हो। यहाँ तक क्लियर है गाइस? यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? यहाँ तक समझ में आया आप सभी को गाइस? यहाँ तक क्लियर है? सभी लोगों को समझ में आ गया? यस, यस। ओके फाइन। तो आपके चैनल यहाँ पे दिखाई देंगे। अब यहाँ पे देखो, एक्सप्लोर मोड है। एक्सप्लोर मोड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे चैनल यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं। जैसे आप न्यू चैनल को फॉलो करते होंगे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब किए होंगे, राइट? आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को का आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, फेवरेट ब्लॉगर का आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, राइट? तो इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे चैनल है। अब यहाँ पे देखो, आप न्यूज वाले चैनल को आप क्या करके रख सकते हो, फॉलो करके आप रख सकते हो। अब इससे क्या होगा, जो भी न्यूज है, जो भी डेली अपडेट है, वो आपको यहाँ पे अपडेट अपडेट आपको मिल जाएगा। चैनल को आप देखोगे आज क्या ट्रेंड में है, आज की न्यूज क्या है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि जैसे अगर आप ब्लॉगिंग वेबसाइट पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पता है अपडेटेड चीजें पे आप लिखोगे तो ज्यादा ट्रैफिक आता है, राइट? तो यहाँ से आपको कीवर्ड मिल जाएगा। यहाँ से आपको कीवर्ड मिल जाएगा। अब उस कीवर्ड पे आप डेली आर्टिकल्स लिखो, ठीक है? जो भी यहाँ पे न्यूज आएगा वहां से आप कीवर्ड तो आपका यहीं से मिल जाएगा, आपको कीवर्ड रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अब यहीं से आप क्या कर सकते हो, कीवर्ड लेकर आप अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट पे आप आर्टिकल्स लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, व्हाट्सअप, एक व्हाट्सअप का भी चैनल है, इंस्टाग्राम का चैनल होता है, फेसबुक का चैनल होता है, सबको आप फॉलो करके रखिए। अब फॉलो करने से क्या होगा, जैसे ये व्हाट्सअप का चैनल है, अब जो भी अपडेट आता है व्हाट्सअप का, जो भी अपडेट आएगा वो आपको इस चैनल के अंदर मिल जाएगा। जो भी व्हाट्सएप पे अपडेट आने वाला होगा वो सारा अपडेट आपको व्हाट्सएप चैनल के अंदर ही आपको मिल जाएगा, ठीक है? आपको कहीं से कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंस्टाग्राम के बारे में अपडेट चाहिए तो इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस आप पेज को फॉलो करके रखिए इंस्टा पे, जो कि मैंने इंस्टा के क्लास में बताया था। व्हाट्सएप पे भी आप फॉलो करके रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको जैसे स्पोर्ट्स में अगर आपको इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स वाले चैनल को आप फॉलो करके रख सकते हो, उससे रिलेटेड आपको अपडेट्स इस चैनल में मिलते रहेगा हमेशा, राइट? लास्ट में टूल्स का ऑप्शन है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता दिया है सारे टूल्स का क्या काम है, कैसे आप यूज करोगे, राइट? सो इतने सारे सेटिंग्स होते हैं व्हाट्सएप पे। इसके अलावा कोई सेटिंग्स नहीं होता है। अब यहाँ पे एक दो और सेटिंग है, जैसे ये आर्किव है तो आर्किव कैसे करते हैं। जैसे देखो, किसी भी ग्रुप या चैट को अगर आपको आर्किव करना है, ठीक है? तो जैसे इस ग्रुप को आर्किव करना है तो सिंपल इस पे टैप किया मैंने, सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद ऊपर देखो, आपको सेकेंड लास्ट आपको एक आपको नीचे की तरह एक एरो दिखाई दे रहा होगा, राइट? उस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो चैट है, वो जो ग्रुप है, जिस चैट को अभी मैंने आर्किव किया है वो आर्किव के अंदर दिखाई देगा। अब यहाँ पे जितने भी ग्रुप आप चैट को आप आर्किव करोगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इससे क्या होगा, जैसे मान लो सपोज जो भी ग्रुप आपके काम का है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है, फ्रंट में तो बहुत सारे जैसे जैसे जो मैसेज आता है वो ऊपर आपको दिखाई देता है, बाकी सारे ग्रुप आपको नीचे आ जाते हैं। तो जो आपके काम का ग्रुप है, जो आपके काम के पर्सन है, उसको आप आर्किव करके रख सकते हो। यहाँ पे वो सारे चैट आपको दिखाई देगा, इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो, राइट? तो इस तरीके से आप आर्किव का यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लो सपोज आपको पता है व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज आता है तो इस तरीके से ग्रीन ग्रीन इस तरीके से आपको मैसेज नोटिफिकेशन दिखाई देता है। जैसे आप मैसेज सीन कर लेते हो तो ये ग्रीन जो नोटिफिकेशन सिंबल है वो हट जाता है, राइट? अब मान लो सपोज अपने फ्रेंड को अगर किसी को भी या फन अगर करना है, सिंपल किसी का भी मैसेज देख लो, अगर वो आपको बोल रहा है कि मैंने तो मैसेज देखा नहीं है सामने में, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, उसके चैट का जिसका मैसेज आपने देख लिया या ग्रुप का, सिंपल उसको सेलेक्ट करिए। आप सेलेक्ट करने के बाद थ्री डॉट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, मार्क एज अनरीड। इस पे जैसे क्लिक करोगे अब देखो यहाँ पे ग्रीन डॉट आ गया। अब इस तरीके से दिखाकर आप किसी के साथ फन कर सकते हो कि मैंने तो मैसेज देखा ही नहीं है। सिंपल आप इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से फिर मार्क एज रीड करोगे तो वो हट जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें बेसिकली व्हाट्सएप के फीचर्स, व्हाट्सएप बिजनेस के फीचर्स है। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। एक नया अपडेट और आया है जो कि मेटा एआई है, ठीक है? यहाँ पे देखो, आपको प्लस के जस्ट ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पे जैसे क्लिक करोगे, अब यहीं पे आपको कोई भी इमेज आपको जनरेट करना है या कुछ आपको
किसी भी चीजों के बारे में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहीं से आप पूछ सकते हो। ठीक है। जो चीजें आपको चाहिए, जैसे चैट जीपीटी को आप प्रॉम्प्ट देकर पूछ सकते हो, उसी तरीके से यहाँ पे भी आप कुछ भी चीजें प्रॉम्प्ट देकर आप पूछ सकते हो इजिली। ठीक है। अब यहीं पे आप स्लैश के साथ आप कोई इमेज भी आप जनरेट कर सकते हो। जो भी इमेज आपको जनरेट करना है आप प्रॉम्प्ट दीजिए, आपका इमेज जनरेट हो जाएगा। तो ये मेटा एआई जो आपने इंस्टा पे यूज करना सीखा था, सेम चीजें अब यहाँ पे भी है, यहाँ से भी आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली। अगर व्हाट्सएप पे किसी कस्टमर से आप बात कर रहे हो, किसी पर्सन से आप बात कर रहे हो, ठीक है, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ चीजें, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करो, यहीं से आप पूछ सकते हो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, यहीं से आप निकाल सकते हो। क्लियर एवरीवन? सो फाइनली इतनी ही सारी चीजें होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है व्हाट्सएप बिजनेस में। सो आज की क्लासेज में इतना ही है। होप आज की क्लासेज में भी आपने बहुत सारी नई चीजें सीखा होगा। सारी चीजें अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप करिए फास्ट। क्लियर एवरीवन? एक दिन अभी और आपकी व्हाट्सएप ये व्हाट्सएप के ऊपर क्लासेज होगा, ठीक है, जिसमें आपको व्हाट्सएप एपीआई के बारे में बताया जाएगा, व्हाट्सएप मार्केटिंग क्या होता है, कैसे व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं, ये सारी चीजें एक और क्लासेस में एक और क्लासेस लेना होगा, ठीक है, क्योंकि अभी 1 घंटे से ज्यादा उसमें लगेगा, जो कि आज पॉसिबल है नहीं। तो वो मंडे को आपका व्हाट्सएप बिजनेस की क्लासेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप बिजनेस नहीं, आप व्हाट्सएप मार्केटिंग बोलो, क्योंकि ये व्हाट्सएप बिजनेस तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया सारी चीजें A to Z जो भी व्हाट्सएप बिजनेस में था। अब आपका व्हाट्सएप मार्केटिंग का क्लास होगा मंडे को, जो कि एक दिन के अंदर सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। सो आज की क्लास से रिलेटेड अब जिनका भी डाउट है, कुछ पूछना है आपको, तो आप हैंड रेज कर लीजिए। आज आपको सबसे अच्छा फीचर क्या लगा, चैट बॉक्स में बताओ। आज आपको सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगा? एआई का, ओके। और नेक्स्ट? एनी मोर? ग्रीन टेक वाला? हिडन चैट टाइपिंग, ओके। लॉक एंड चैनल, लॉक चैट? अब आपको कोई प्रॉब्लम होगा क्या व्हाट्सएप बिजनेस को यूज करने में? इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है व्हाट्सएप बिजनेस में, जो मैंने बताया है A to Z मैंने आपको कवर कर दिया है। कोई लिमिट नहीं होता है अभिषेक जी। आप जितने फोटो आपको भेजना है वो भेज सकते हो, जितना आपको वीडियो भेजना है वो आप शेयर कर सकते हैं। एक साथ आप 30 इमेज को ही आप शेयर कर सकते हो, ये लिमिट होता है। एक साथ आप 30 इमेज को सेलेक्ट करके भेज सकते हैं, फिर 30 इमेज को सेलेक्ट करिए फिर आप भेज सकते हो। सो जिनका भी डाउट है, कुछ पूछना है आप सभी को, तो अभी आप हैंड रेस कर लीजिए। अभिषेक जी, 1 GB की वीडियो आप क्या भेज सकते हो, 1 GB की वीडियो या फोटो शेयर कर सकते हैं। 1 GB बहुत ज्यादा ये आपका हो जाता है, ठीक है। इतना जीबी का आप भेज तो सकते हो, लेकिन आपको प्रॉब्लम आएगा, आपका वीडियो प्ले नहीं होगा तो रुक रुक कर प्ले होगा, ठीक है, जल्दी जाता भी नहीं है, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम आती है। सो आई थिंक सभी के डाउट्स क्लियर है।
ओके गाइस, तो आज की क्लासेस को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं अपकमिंग क्लासेस में। कल संडे है। जितनी भी चीजें आपको बताया गया है सबका आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पीछे का जो भी चीजें आपका बचा होगा उसको आप कवर कर लेना। मंडे को आपका व्हाट्सअप मार्केटिंग का क्लासेस खत्म हो जाएगा। फिर आपकी जो क्लासेज होगी वो लिंक्डइन का क्लासेज होगा। ठीक है। ओके एवरीवन, सो क्लासेस को यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।